दोस्तों, आज की जो ये घटना है, ये घटना मध्य प्रदेश के वेतन जिले की है। 1 फरवरी 2023 को यह घटना घटी थी। 1 फरवरी को आशियाना नाम के होटल के कमरा नंबर 101 में आग लग जाती है और वहाँ पे अफरा-तफरी का माहौल मचता है। पुलिस को बुलाया जाता है, आग को बुझाया जाता है और जैसे ही आग बुझ जाती है तो पुलिस जब कमरे के अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पर एक व्यक्ति की जलकर मौत हो गई थी। और दोस्तों, वहाँ पर पुलिस और देखती है तो वहाँ पे एक हथौड़ा भी पड़ा हुआ था और वहाँ से स्माइल भी बहुत गंदी गंदी आ रही थी। पुलिस उस लाश को अपने कस्टडी में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उस होटल के संचालक से पूछती है कि यह लाश किसकी है। जो होटल का संचालक था वो कहता है कि इस होटल के मालिक शैलेंद्र की ही है। यहाँ पे वो बताता है कि शैलेंद्र, जिसकी उम्र 38 के आसपास है, जो उसका मालिक था, उसकी पत्नी सीमा, जिसका 34 उम्र है। शैलेंद्र सुबह सुबह अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए गया था और स्कूल छोड़ने के बाद जब यह वापस आया, वह कमरे नंबर 101 में गया, क्योंकि कमरा नंबर 101 में यह फैमिली रहा करता था। पत्नी मायके गई हुई थी, तो ये जब वापस आता है कमरे के अंदर तो उसकी मौत हो चुकी थी। यह सारी बात पुलिस के सामने होटल का संचालक जब रखता है तो पुलिस भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर पुलिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार करती है और 2 दिन के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है तब तक पुलिस यही समझ रही थी कि होटल के कमरे के अंदर आग लगी है और आग लगने के कारण इसकी मौत हुई है, यानी कि एक नॉर्मल सा केस समझ रही थी। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं था। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो यहाँ पे पूरा सच्चाई सामने आ जाती है। यहाँ पे पता चलता है कि उसकी अपने आप मौत नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ आ जाता है कि यहाँ पे पेट्रोल डालकर उसको जलाया गया है और उसके सर पर भारी वस्तु से प्रहार किया गया था, यानी कि वही जो हथौड़ा वहाँ पे पड़ा था। पुलिस समझ जाती है कि यह हत्या का मामला है और पता लगाने में जुट जाती है और फिर पुलिस उस होटल के सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू करती है। तो वहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम होता है हेमंत बावरिया, वह जल्दी से आता है और तुरंत डर के कारण भाग जाता है और पुलिस का शक उसके ऊपर तुरंत चला जाता है। पुलिस जान जाता है कि यह आदमी जरूर उसमें था, इसलिए यह डर के भाग गया। हेमंत से पूछा जाता है तो जो होटल का स्टाफ होता है, संचालक, कि हेमंत बावरिया ने इस होटल को कुछ दिन पहले चलाया करता था, लेकिन अब कहाँ है यह पता नहीं है। पुलिस मामले के आंकड़ों को इकट्ठा कर ही रही थी तो उसके मन में ख्याल आ जाता है कि अब इतने दिन हो गए हैं और इस शैलेश की मृत्यु को, और इसकी जो पत्नी है रीना, वह अभी तक हमारे पास नहीं आई है। न उसने ये कहा कि हमारे पति के कातिल को जल्दी से जल्दी पकड़ो, उसको गिरफ्तार करो, कुछ भी नहीं वो बोली। तो पता चलता है कि उसकी पत्नी वह मायके में थी। तो पुलिस बैतूल पहुंचती है तो पत्नी वहां से फरार थी। उसके सामने जब बताया जाता है कि तुम्हारे पति की मौत हो गई है तो उसके ऊपर कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो पुलिस को उसके ऊपर शक जाता है और फिर पुलिस उस सीमा के फ़ोन की कॉल डिटेल और सीडीआर लोकेशन निकालना शुरू करती है। तो उसमें पता चलता है कि जिस दिन उसकी हत्या हुई है उसी दिन उस पत्नी ने 36 बार हेमंत के पास फ़ोन लगाया था। वह हेमंत वही था जो सीसीटीवी कैमरे में आ रहा था। उसके बाद दोस्तों, सीमा को पुलिस गिरफ्तार करती है और अच्छी तरह से पूछताछ जारी रखी जाती है। तो सीमा बताती है कि उनकी शादी को लगभग 18 साल हो गया। शादी को 18 साल होने के बाद अब उसकी मुलाकात हेमंत से हो जाती है। हेमंत उसी के गांव का, उसके घर के बगल का ही रहने वाला था। बचपन से उसको देखा करती, उसे मन मन में प्यार भी करती थी। शादी के 18 साल बाद सीमा की लड़की भी 16 साल की हो चुकी थी। हेमंत कहता है कि मुझे कहीं नौकरी दिलवा दो। तो वह कहती है कि हमारे पास होटल है, मैं उसी होटल में तुम्हें नौकरी दिलवा देती हूँ। तो वह अपने पति शैलेश के होटल में नौकरी दिलवाने के लिए शैलेश से कहती है तो शैलेश भी मान जाता है। तो यहाँ पर हेमंत को नौकरी दिलवा दी जाती है। अब नौकरी तो यहाँ पे दिलवा दी जाती है, लेकिन दोस्तों इन दोनों के बीच में पुराना प्रेम अलाप लेने लगता है। अभी यहीं से कहानी मोड़ पे आने वाली है। और जो पति शैलेश होता है वो अपना खाने कमाने में बिजी था, लेकिन एक दिन अचानक पति शैलेश अपने कमरे के अंदर अपने पत्नी को रंगे हाथों पकड़ लेता है। अब उसके क्रोध का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। वह हेमंत को तुरंत नौकरी से निकाल देता है
इस बात से उसकी पत्नी उससे रूठ जाती है। वो अपने पत्नी से कहता है कि तुम ऐसा मत कर, तुम हमारी इज्जत को नीलाम कर रही हो, हमारा इतना अच्छा खासा नाम है, होटल मालिक के नाम से मैं बुलाया जाता हूँ और तुम इस तरह से एक होटल के कर्मचारी के साथ मुँह काला कर रही हो। तो यहाँ पर उसकी पत्नी जो सीमा होती है वह कह देती है कि मैं तो उसका साथ छोड़ूंगी ही नहीं, क्योंकि वो मेरा पहला और बचपन का प्रेम है। तो यहाँ पर उस औरत का पति शैलेश होटल मालिक शराब में चूर हो जाता है, क्योंकि उसको टेंशन हो जाता है, ज़्यादा शराब पीने लगता है। लेकिन अभी भी उसकी पत्नी नहीं सुधरती है। वो रूठ करके अपने मायके भाग जाती है और फिर वापस ना आने की बात कहती है। वहाँ जाने के बाद अपनी पत्नी हेमंत के पास फ़ोन करती है कि मैं अब तुम्हारी हो चुकी हूँ और मैं उसके पास कभी भी नहीं जाऊँगी। तुम ऐसा करो, अगर मुझे पाना चाहते हो तुम उसकी हत्या कर दो। हेमंत यह बात जैसे ही सुनता है तो वह खुश हो जाता है। फिर उसके बाद कहता है कि मुझे 2 दिन का टाइम दो। जो पत्नी सीमा होती है वो कहती है मैं अपने पति से छुटकारा लेना चाहती हूँ। तो 2-4 दिन का टाइम लेकर हेमंत प्लानिंग करता है। उसके बाद में फिर दोबारा से सीमा अपने प्रेमी के पास फ़ोन करती है और कहती है कि तुम काम करते हो कि नहीं करते हो, हमको साफ साफ बता दो। तुम अगर नहीं करते हो तो ठीक है, मैं किसी और के साथ संबंध बनाऊंगी और उससे ये काम करवा लूँगी, लेकिन अब मुझे पति के पास जाना ही नहीं। तो यह बात वो जैसे ही सुनता है तो उसको लगता है कि अब तो ये हाथ से निकल जाने वाली है। और उसके बाद में पेट्रोल लेता है और एक हाथ में हथौड़ा लेता है और सीधा घर से निकलता है उसको मारने के लिए। और वह सीधा 101 नंबर कमरे में जाता है, जहाँ पर शैलेश अपने बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद वापस आकर के मोबाइल चला रहा था। कमरे में घुस कर वो मोबाइल चला रहा था और पीछे से हथौड़े से उसके सर पर वार करता है और वहीं घटना स्थल पर उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद में पेट्रोल उसके ऊपर डाल के उसको वहीं पे जला देता है। उसके बाद में उसकी पत्नी के पास फ़ोन करता है और कहता है कि तुम्हारा काम हो गया। सीमा कहती है कि तूने कैसे मारा है, वह सारा वारदात बता देता है कि पहले हथौड़े से सर पे वार किया, उसके बाद में मैं इसके ऊपर पेट्रोल डाल के इसको जला दिया। उसके बाद हेमंत का प्लानिंग ये था कि होटल का जितना भी सीसीटीवी कैमरा है इसको भी लेके भागना है। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो आग लगाता है उसके कमरे से धुआं निकल जाता है और होटल के कर्मचारी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। तो हेमंत वहाँ से भागने लगता है तो सबको मालूम चल जाता है। तो यह सारा खुलासा पुलिस के सामने जाता है। तो हेमंत को भी पकड़ा जाता है और उसकी पत्नी सीमा को भी पकड़ लिया जाता है। और जो 16 साल की बेटी है वह अकेली रह जाती है बिना माँ बाप के। तो इस तरह से घर तबाह हो जाते हैं इन अवैध के चक्करों में। शादी होने के 18 साल के बाद प्रेम आलाप ले गया। तो ऐसे जब मामले सुनाए जाते हैं तो लगता है कि भाई अब कुछ भी हो सकता है। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। इसमें सबसे ज़्यादा गलती किसकी लगती है? इसमें सबसे ज़्यादा गलती पत्नी की या पति की या जो काम करने वाला एम्प्लॉई आया था उसकी? और बताना चाहूँगा कि यह वीडियो बनाने और आपको बताने का मेन उद्देश्य यही है कि ऐसी वारदात जब आपको सुनाई जाती है तो आप सतर्क हो जाते हैं, और आपके साथ ऐसा जब कभी होने को आता है तो यह कभी भी नहीं होता है। तो वीडियो के लिए मैं बस इतना कहूँगा, अगर ऐसा कंटेंट देखना आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल पे बने रहें, ताकि मैं ऐसा कंटेंट आपको दे के जागरूक कर सकूं। अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।